नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान संगम में स्वागत है। और इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसी का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे हमारे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन जो डायरेक्टली आए हुए थे। और आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आया है एसएससी जीडी का। कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? जाहिर सी बात है कि कौन सी रेखा होगी, ये कर्क रेखा होगी। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, ये बताया जा चुका है पहले ही आप लोगों से। हमें उम्मीद है कि सभी लोग ये करके आए होंगे क्वेश्चन। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। वो राज्य बता सकते हैं कौन कौन से होंगे? तो राज्य, पहला राज्य है गुजरात, उसके बाद दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा जो होगा झारखंड, और छठा पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, आने वाले परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे कि ये राज्यों से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है और ये कर्क रेखा ही है। और ये कर्क रेखा कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा नाम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का? तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? एकदम सबसे उत्तर में चले जाएंगे तो उसका नाम मिलता है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। और कहाँ पे होगा? तो लद्दाख में, जिसको एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। लद्दाख में स्थित है इंदिरा कॉल। बता सकते हो कि दक्षिणी कौन सा है? तो दक्षिणी भी हम यहीं पे देख लेते हैं। दक्षिणी बिंदु अगर मुख्य भूमि से पूछता है तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और जबकि अगर समुद्र में देखेंगे तो हमारा जो मिल जाता है पिग्मेलियन पॉइंट, और इसी को हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। चलिए हम सबसे पूर्वी जो रेखा है या पूर्वी बिंदु है उसका भी नाम जान लेते हैं। पूर्वी बिंदु सबसे पूर्व में कौन सा बिंदु होगा? तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में मिलता है किबीथ या किबीथू। किबीथ है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और अगर पश्चिम की बात करेंगे, सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो ये कौन सा मिलेगा? तो ये गुजरात में मिलता है, गौहर मोती। कहाँ पे है ये? गुजरात में। तो ये दूसरा क्वेश्चन था भारत का उत्तरी बिंदु। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक मिनट, पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और ये भारतीय थे। अच्छा, अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन थे ये? तो ये माउंटबेटन। कौन था?
बेटन। अच्छा, पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन हो जाएगा, तो प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। अगर पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय जो है उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने, हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की, साम्राज्य की स्थापना की। बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार बताया जा चुका है इसको। हरिहर और बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था, तो उसका नाम था विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। और ये हरिहर और बुक्का किस वंश के थे, अगर ये कभी पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा, ये संगम वंश के थे, संगम वंश के थे। और यहीं पे विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए, जिसमें से पहला संगम वंश, दूसरा शालिव वंश था, तीसरा तुलु वंश, और चौथा अरावीडु वंश था। तो ये सब याद रखिएगा, आगे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली विजेता घोषित हुआ था। मराठे बुरी तरह से हार गए थे ये युद्ध। अगर यहीं से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बन सकता है हम लोग का कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ, तो ये भी नोट कर लीजिएगा यहीं पे। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जबकि द्वितीय जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, द्वितीय पानीपत का युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, और ये अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था। अकबर तथा हेमू के बीच में हुआ था, अकबर इसमें विजेता घोषित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, तो किसने की थी दीन ए इलाही की स्थापना। धर्म की स्थापना किसने किया था, अकबर ने किया था, अकबर ने किया था। और कब किया था, ये 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है तौहीद,
तौहीद ए इलाही, तौहीद ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। और पहला हिंदू कौन था जिसने दीन इलाही को अपनाया था? तो पहला हिंदू था बीरबल। कौन था? बीरबल था। और बीरबल का जो वास्तविक नाम था बता सकते हो? उसका वास्तविक नाम था महेश दास। ये भी याद रखिएगा, महेश दास। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। और यही था पहला हिंदू जिसने दीन इलाही को अपनाया था। ठीक है। और किसने शुरू किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था। आइए अकबर के कुछ हम लोग महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। जैसे अकबर ने, एक मिनट, अकबर के महत्वपूर्ण कार्यों को हम देख लेते हैं। तीर्थ यात्रा कर, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? तो 1563 ईस्वी। नोट करिएगा, 1563 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? जजिया कर को, जजिया कर की समाप्ति, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया था। जबकि इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, और मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया था, 1579 में किया था। और दीन ए इलाही, अभी हम लोग नोट किए हैं, दीन ए इलाही कब? 1582 ईस्वी में। और इलाही सम्मत भी चलाया था। इलाही सम्मत कब चलाया था अकबर ने? तो ये 1583 ईस्वी में चलाया था। तो ये कुछ अकबर के महत्वपूर्ण कार्य थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं विटामिन डी को? कैल्सीफेरॉल। यह एक, इस विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। यह एक ऐसी विटामिन है जिसे हार्मोन कहा जाता है। क्या है ये? एक प्रकार का, यह एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और हमारा शरीर विटामिन डी को सूर्य के प्रकाश में खुद बना लेता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अच्छा, ऐसे ही अगर पूछ ले विटामिन सी का नाम बताइए, विटामिन सी का क्या नाम है? तो विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का क्या नाम है? विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफेरॉल नाम है। तो कुछ विटामिनों के नाम ऐसे ही आप याद रखिए, ये आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल के विजेता, आईपीएल 2022 के विजेता टीम कौन सी है? कौन सी है? तो 2022 में आईपीएल किसने जीता था? तो 2022 में आईपीएल गुजरात टाइटंस ने जीता था। गुजरात टाइटंस ने, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 को जीता था। और इसके कप्तान कौन था? इसका कप्तान हार्दिक पांड्या था। हार्दिक पांड्या, इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। ठीक है। और किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने जीता था। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल को हराया था। किसको हराया था? ये राजस्थान रॉयल को हराया था। आईपीएल में दो कैप बहुत फेमस हैं, जो
ज्यादा रन जो खिलाड़ी बनाता है, जो खिलाड़ी ज्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑरेंज कप, ऑरेंज कैप दिया जाता है। कप नहीं, कैप दिया जाता है। ऑरेंज कैप, ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। और इस बार 2022 में जॉस बटलर को मिला था ये, जॉस बटलर को। और जो ज्यादा विकेट लेता है, ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को, ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को पर्पल कैप दिया जाता है। कौन सा? पर्पल कैप दिया जाता है, पर्पल कैप दिया जाता है। और ये किसको मिला है इस बार? तो ये मिला है यजुवेंद्र चहल को, चहल को इस बार दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव कहां मनाया जाता है? सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है, सरहुल महोत्सव कई बार बताया जा चुका है। कहाँ पे? झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? झारखंड का ये बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है सरहुल महोत्सव। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, उड़ीसा के क्षेत्र में भी मना लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आर्टिकल 40, आर्टिकल अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों से है, ग्राम पंचायतों से, ग्राम पंचायतों से। तो अनुच्छेद 40 को पूछा गया था और इसका संबंध किससे है? ग्राम पंचायतों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? अगर बात किया जाए पहली जनगणना की, तो पहली जनगणना भारत की 1872 में ही हो गई थी। उस समय कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में ही जनगणना हुई थी पहली। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना जो हुई, नियमित जनगणना जो हर 10 साल पे होती है, नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई और ये काल था लॉर्ड रिपन का। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना शुरू हुई। जबकि स्वतंत्र भारत की जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की जनगणना, पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और जो ईवीएम अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है, इसकी सबसे पहले प्रयोग 1982 में किया गया। 1982 में किया गया। कहाँ पे? केरल में किया गया, एर्नाकुलम में, केरल में किया गया था, केरल राज्य में किया गया था, एर्नाकुलम में किया गया था चुनाव में। ठीक है, उसके बाद जो जनरल चुनाव होते हैं ईवीएम का, 1999 में जनरल चुनाव में पहली बार गोवा में किया गया और 2014 से सभी जनरल चुनावों के लिए, सभी चुनावों के लिए पूरे देश में लागू कर दिया गया ईवीएम से वोटिंग के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंत्रियों के संबंध में
अन्य प्रावधान है, प्रावधान है। जैसे 75 में ये कहा गया कि मंत्रियों के संबंध में जो अन्य प्रावधान किए जाएंगे वो 75 में है, लेकिन 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति ही करेंगे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या है? पीएमजीवाई का फुल फॉर्म क्या है? पीएमजीवाई का फुल फॉर्म पूछा गया, फुल फॉर्म। तो पीएमजीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 2000 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2000 में हुई थी। और 2000 में किस लिए हुई थी? ग्रामीण व्यक्तियों की आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक तथा सामाजिक सुधार के लिए ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2000 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? हवाई अड्डा कौन सा है? तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है फहद, या इसका पूरा नाम है किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है, तो वो है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सर्वश्रेष्ठ। लेकिन अगर सबसे बड़ा पूछा गया है तो ये कौन है? किंग फहद है, और ये सऊदी अरब का है, सऊदी अरब में है। जबकि जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जिसको घोषित किया गया है हमद, ये है कतर में। तो इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हैप्पीनेस इंडेक्स यह 146 देशों को देखा गया, जिसमें से भारत 136वें स्थान पे है, 136वें स्थान पे है। और पहले स्थान पे अगर देखा जाए, फर्स्ट रैंक जो है, पहला स्थान है फिनलैंड का। किसका? फिनलैंड का स्थान है। और आखिरी अंतिम स्थान जो है अफगानिस्तान का है। अंतिम स्थान अफगानिस्तान का, जबकि पहला स्थान फिनलैंड का। और भारत का पूछा गया है, भारत का कौन सा स्थान है? 136वां स्थान है 146 देशों की संख्या में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये प्रसून जोशी को बनाया गया है, प्रसून जोशी को बनाया गया है। तो अगर परीक्षा आपका बाद में है तो ये जरूर आप ब्रांड एम्बेसडर को देख के जाइएगा, अलग अलग राज्यों के भी देख के चले जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो ये जेलेंस्की को बनाया गया, जेलेंस्की को। जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का उपदेश, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो ये नोट करिएगा, सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में है, सारनाथ, और वाराणसी कहाँ? यूपी में है। तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और पहले उपदेश को बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, ये भी नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा ग्रह पीला ग्रह, इसको ऐसे पूछा गया है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है, ठीक है। तो पीला ग्रह किसे कहा जाता है? यह है बृहस्पति। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण उसका कलर कैसा दिखता है? पीला दिखता है। अच्छा, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऐसे ही शनि का रंग कैसा है? तो ये देखेंगे तो येलोइश ब्राउन है, यानी कह सकते हैं भूरा पीला रंग है। भूरा पीला शनि का रंग है। जबकि अरुण का रंग यूरेनस का रंग है, हरा रंग का यूरेनस है। ज़्यादा मीथेन की वजह से इसका रंग कैसा है? हरा रंग है। और लाल रंग किसका है? तो शुक्र का रंग कैसा है? लाल है। और मंगल ग्रह का रंग शुक्र का ज़्यादा गर्म होने की वजह से चमकीला कलर है, इसका बहुत ज़्यादा चमकता है। और मंगल ग्रह का रंग है लाल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पृथ्वी का रंग नीला है ज़्यादा जल की वजह से, शनि भूरा पीला है, अरुण हरा है, शुक्र चमकीला है और मंगल लाल ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सरहुल महोत्सव हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो एक आया था, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है?
मत्स्य से, मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से कौन संबंधित है? नीली क्रांति संबंधित है। ठीक है, ऐसे पीली क्रांति कैसे? तो तिलहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। तो ये सारी क्रांतियां आप जरूर देखिएगा एक बार। तो ये कुछ क्वेश्चन जो हमें विद्यार्थियों की वजह से मिले थे, विद्यार्थियों ने हमें बताया था, तो हमने देखा कि हमारे जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे, ज़्यादातर क्वेश्चन वो हूबहू आए हुए हैं SSC GD के प्रथम प्रश्न पत्र में, और ऐसे ही आगामी जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें भी आते रहेंगे। तो आप ज्ञान संगम चैनल को देखते रहिए, हम हर एक पेपर का एनालिसिस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।